50 लाख पे जीरो इनकम टैक्स लगेगा अगर ये छोटी सी ट्रिक यूज करोगे तो। अगले 30 सेकंड में बताता हूँ। सबसे पहले ये कार्ड देखो, इसका नाम है HUF कार्ड। अब एक इंसान के पास 2 लीगल पैन कार्ड हो सकता है, एक इंडिविजुअल पैन अपनी सैलरी और पर्सनल इनकम के लिए और एक HUF पैन प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें हस्बैंड वाइफ को मिलके एक अलग एंटिटी रजिस्टर करना होता है HUF के नाम से। उसका एक सेपरेट पैन कार्ड बनता है और उस पैन पे एक HUF सेविंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट भी खुल सकता है। हस्बैंड और वाइफ दोनों इस HUF में पार्टनर होते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हस्बैंड की एनुअल इनकम 15 लाख है, सैलरी, रेंट और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को मिलाकर। वाइफ की भी इनकम 15 लाख है। अब नॉर्मल टैक्स फिलिंग में 15 लाख में से 1,25,000 एग्जाम्पशन और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाने पे टैक्सेबल इनकम बनता है 13,25,000 रुपए। इस पर टैक्स लगता है टोटल 35,100 रुपीज का, जो हर एक को देना पड़ता है। हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलाकर 70,000 बनता है। अब HUF कार्ड की मदद से ये टैक्स जीरो हो सकता है लीगली। उसके लिए हस्बैंड वाइफ के टोटल 30 लाख की इनकम को 3 हिस्सों में बांटो। हस्बैंड के अकाउंट में 12 लाख, वाइफ के अकाउंट में 12 लाख और बचा हुआ 6 लाख रेंटल, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट इनकम HUF के जॉइंट अकाउंट में डाल दो। हस्बैंड के 12 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्सेबल इनकम बनता है 10,25,000 रुपए, यानी कि जीरो टैक्स। वाइफ का भी सेम और HUF के 6 लाख जिसमें टैक्सेबल इनकम 6 लाख होता है। तो फिर टैक्स यहाँ पर जीरो हुआ, मतलब 3 अलग ITR फाइल करके हस्बैंड, वाइफ और HUF तीनों का कंबाइंड टैक्स लायबिलिटी बन जाता है 0 रुपीस। अब HUF कार्ड का फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर तुम हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट या जैन हो तो तुम इसके लिए लीगली एलिजिबल हो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर।